Should we start, ma'am? Okay. Okay. चलो बच्चों, लास्ट टाइम की तरह ही रहेगा अपना सिस्टम, ठीक है। आपने आंसर मैसेज बॉक्स में भेजना है, कोई ओपनली नहीं बोलेगा, सबको एक फेयर चांस, एक मिनिमम टाइम मिलना चाहिए, जो 60 to 70 सेकंड्स का जो मैं रखता हूँ, मेरे हिसाब से ईडीएम पे इतना टाइम ही लगना चाहिए, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ गाला डे क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है भाई, तन्मय, केशव, प्रीतम, सही है बच्चों आंसर आपके। प्रणव रॉन्ग हो गया। ठीक है बच्चों, तो किसी को ये तो नहीं लगा ये गाला पंजाबी वाला गाला है बच्चों? पहले तो बोलो। नो सर। क्योंकि हमारे लिए तो सारे दिन ही गाला वाले डे होते हैं, है या नहीं? कोई साल में ऐसा दिन तो नहीं होता जिस दिन हम गालियां नहीं यूज करते। एंड अब नो सर। थैंक्स नो टू सर। हाँ, थैंक्स टू ओटीटी एंड ये अपना नेटफ्लिक्स वगैरह, है ना, तो अब तो और भी ज्यादा हो गया सिस्टम, स्मूथ ही चल पड़ा, बिल्कुल अनसेंसर्ड हो गया सारा काम। वो भी इनोवेशन के साथ। हाँ जी, तो ठीक है बच्चों, गाला डे होता है अ डे ऑफ फेस्टिविटी, ठीक है। तो ग्रीफ क्या होता है, मतलब अगर इसके हम बाकी ऑप्शन देखें? ग्रीफ सर दुख नहीं होता? दुखी, दुख हाँ, दुख दुखी, वाला है। दुख दुखी। वाला दिन, अफसोस जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो होता है ना ग्रीवियंसेस एंड रिड्रेसल, ठीक है। डिपार्टमेंट्स के बाहर लिखा होता है, अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो यू कैन कंप्लेंट, और हम उस पर Yes. कुछ नहीं करेंगे, आप कंप्लेंट करके अपना दिल शांत कर लो। और रेनी डे क्या होता है? बारिश वाला। बाहर। आपको लगता है ये फिर ऑप्शन होगी अगर ये बारिश वाला ही होगा? नो सर। ये सैडनेस के रिलेटेड होता है। अ टाइम ऑफ ट्रबल बच्चों, ठीक है, अ टाइम ऑफ ट्रबल, उसको रेनी डे बोल देते हैं। बारिश, इस इडियम के अकॉर्डिंग बारिश को तकलीफ की तरह बोला गया। अ ट्रबल डे, अ रेनी डे, इट वाज अ रेनी डे फॉर मी, इट वाज अ ट्रबल्ड डे फॉर मी, इस तरह से इडियम्स यूज हो जाते हैं। गॉट इट? बोलो। हाँ जी सर। हाँ जी Yes, सर। यस सर। चलो ठीक है भाई, सेकंड वन इज अ हार्ड नट टू क्रैक, आसान है काफी। यस सर। धड़ा धड़ आंसर आ रहे हैं। चलो भी सबका सही है। इसका आंसर आ जाएगा अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नाक को चने चबवा देना, काइंड ऑफ, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं। और टू भी डिसीव्ड, डिसीव्ड क्या होता है बच्चों? सर किसी को चोट मिस चोट कर देना वगैरह। सर। धोखा मिलना। धोखा धोखा। धोखा मिलना सर। धोखा, किसी को ठगना मतलब डिसीव करना, ठीक है बच्चों। तो जैसे 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 इसको शाल्टन भी बोल देते हैं, अगर हम वोकैब देखें ना, शाल्टन, तो शाल्टन भी होता है ठगने वाला, ठीक है। काफी इसके आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे। चलो ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है भाई। अंकिता, केशव, मनीष, सही है आपके बेटा आंसर अभी तक, बाकी भी भेजो। सौरभ सही है भाई। ठीक है, ईडीएम्स पे है पकड़ आप लोगों की, कुछ भी कह लो, मतलब पुरानी जानकारी, पुरानी नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज सुनते रहते हो, जनरल तो नहीं बोलेंगे इसको, इंग्लिश की नॉलेज। ठीक है बच्चों, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वन हु हैज नो इन्फ्लुएंस, हु हैज नो इन्फ्लुएंस आएगा, वैसे गलत लिख रखा है, या हु इज नो इन्फ्लुएंस, हु इज नॉट इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। yes, तो बच्चों यहाँ पे टू स्ट्रगल इन वेन का मतलब क्या हो सकता है? बिना मतलब स्ट्रगल करना, या स्ट्रगल करी पानी में मतलब गई। नहीं हुआ उस स्ट्रगल का। हाँ,
व्यर्थ गया सर, स्ट्रगल हमारा खराब बेकार गया। हाँ वेस्ट हो गया, जैसे पेपर के लिए तैयारी करी ढंग से, ठीक है, लेकिन वो फिर भी वी कुडंट क्रैक इट। अच्छा अच्छा नहीं हुआ। हाँ ठीक है। जेसन, वेयर आर यू फ्रॉम? So I'm from Pune, sir. ओके ओके, ठीक है। और पपेट क्या होता है? थर्ड में एक पपेट वर्ड है। कठपुतली सर। हाँ, कठपुतली, जो दूसरों के इशारे पे, जैसे पपेट गवर्नमेंट होती है। हाँ जी सर। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ये इंटरेस्टिंग है। अब सर्दी में ठंडे पानी की बात करना इंटरेस्टिंग ही होगा या नहीं? बोलो। यस सर, सुन के ठंड लग जाए। ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है भाई। प्रणव, तन्मय, मयूर, गलत हो गया बेटा। ध्रुव गलत है। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि जैसे अपना कोई आपको गर्मजोशी से ना मिले, ठीक है, आप उसको क्या बोलते हो? उससे हम इस इडियम को ड्राइव करेंगे। वाह वेलकम वाला। नहीं, वार्म वेलकम ना मिला हो तो आप क्या कहोगे? बंदा क्या है? ठंडा ही है ये। ठंडा है ये बंदा, रुखा है, ठीक है। हाँ जी। Yes, sir. तो उससे निकाल पा रहे हो? बोल दो, कोई बात नहीं, टाइम हो गया। To तो ignore. फ्रेंडली। इग्नोर। इग्नोर नहीं, टू डिस्करेज। डिस्करेज। डिस्करेज आएगा, मतलब किसी के अरमानों पे पानी फेर देना, उसको डिस्करेज करना। भी तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, है ना, तुझे ये जॉब नहीं करनी चाहिए, तुझे ये अब्रॉड नहीं जाना चाहिए, या वट ओके एवर हिज प्लान्स आर, ठीक है। उसके ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। टॉक फ्रैंकली। एम्बुश, एम्बुश क्या होता है? घात लगाना सर, मतलब। हाँ, घात लगाना, ठीक है। जैसे यस अपने सर। ये पुलिस वाले नहीं खड़े होते घात लगा के? यस सर। जब हम ट्रिपली या बिना हेलमेट के निकलते हैं, घात लगा के यस खड़े होते हैं कि हम यस तो सर। है ही नहीं, और एकदम से पेड़ों के पीछे से निकल आते हैं जादूगर की तरह, तो उसे कहते हैं एम्बुश। ये वैसे मिलिट्री के लिए यूज होता है। हाँ मिलिटेंट्स जी। मिलिट्री के ऊपर एम्बुश कर देते हैं। गॉट इट? यस सर। तो बच्चों, यस फोर्थ सर। का आंसर आएगा टू डिस्करेज, ठीक है। फिफ्थ, Yes. टर्न टेल। ठीक है भाई। महक, प्रणव, इशिता। ठीक है भाई, सबके सही हैं। क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है? टू टर्न अवे। Turn away. टर्न अवे। ठीक है। अपनी देखो, कोई जानवर है जब अपनी पूंछ घुमा लेता है, कब घुमाता है? जब वो अपनी तरफ पीठ दिखा रहा होता है। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो काफी आसान था, मतलब कई इडियम्स लिटरली वही मीन कर रहे होते हैं जो वो बोलते हैं, ठीक है। चलिए, टू विन लॉरेल्स। Sir, excuse me for a minute. Keshav, concentrate on the class, okay? Class is going on. ठीक है भाई। जेसन, ध्रुव, तन्मय सही है बेटा सबके आंसर। अंकिता, इशिता, गुड गुड गुड। ठीक है भाई, सबके आंसर सही हैं। तो लॉरेल्स का मतलब होता है टू विन ऑनर। जैसे क्या बोले अब, वो मध्य प्रदेश में आपको अभी याद है, रिसेंटली एक टीचर ने वो जीता है वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर का, केबीसी में। Yes, sir. महाराष्ट्र में सर, मुंबई। हाँ हाँ, नहीं वो है महाराष्ट्र के टीचर, लेकिन वो काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, ठीक है। गांव है कोई वहाँ ठीक है पे। सर। हाँ जी हाँ हाँ जी जी। सर, वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए वहाँ हाँ पे जी वो। हाँ जी, तो वो क्यूआर कोड से स्कैन करके ना उनको यस। अट्रैक्टिव बनाना क्लासरूम को। तो उन्होंने यहाँ पर कहेंगे ही वॉन लॉरेल्स, ठीक है, अपलॉडेड वो ही उन काम के लिए। तो बिल्कुल सही है। टू विन लॉरेल्स मीन्स टू विन ऑनर। ओके, प्रसिद्धि पानी। अच्छा, ग्रैपल एक बहुत अच्छा वर्ड है, मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे। क्या होता है ग्रैपल? Suffer करना. सफर भी कह सकते हैं, हैंड टू हैंड बैटलिंग भी कह सकते हैं, खींच
बेसिकली खींचता वो होता है ग्रैपल करना, ठीक है। ग्रैपल को हम खींचता बोल सकते हैं, आपसे कोई चीज खींच रहा है और इधर से आप खींच रहे हो, यू आर ग्रैपलिंग विद हिम, ठीक है। Yes, sir. ये अच्छा वर्ड है, काफी अच्छा वर्ड है। चीक बाय जॉल, ठीक है। जतिन गुड, जेसन ये गलत है बेटा, और ये अपना ईशिता प्रणव गुड गुड, मयूर गलत हो गया, महक गलत है, प्राग आपका भी ठीक है, ये काफियों के गलत हो गए। अंकिता आपका ठीक है। त्रिपुरा आप 6 का आंसर दे रहे हो अभी तक, गलती से हो गया होगा आई गेस, और मनीष का भी गलत है, ठीक है बेटा। जॉल क्या होता है, देखो कैमरे में मेरी तरफ देखो, ये अपना चीक है और ये अंदर वाली चीज जॉल है, तो ये दोनों चीजें बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं, दे आर वेरी इंटीमेट। चोली दामन का साथ घी खिचड़ी होना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा वेरी इंटीमेट। कईयों ने डी आंसर सही दिया है, कईयों का रॉन्ग हो गया, आगे से याद रखना, ठीक है बच्चों। तो चीक Yes, sir. वेरी इंटीमेट, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। कभी हमारे सोशल नेटवर्किंग वाले फ्रेंड्स चीक बाय जॉल बन सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, है ना। तो बेयर इन माइंड, ये मतलब इतना आसान है कि इसको मैं बोलूंगा कि फॉर्मेलिटी के लिए शीट में हमने डाल रखा है ये, है ना। ठीक है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, टू रिमेंबर, याद रखना, ठीक है। ये अच्छा है टू। अच्छा, इसमें एक वर्ड है यूनानिमस, क्या मतलब होता है यूनानिमस का? एक मत होना सर, मतलब कि एक साथ, एक और मत। एक और साथ। अनोनिमस का? अननोन, अननोन, ठीक है, गुमनाम। Yes, sir. टू बी एट सी, ये अच्छा है, ये मतलब मैं अब इसको बोलूंगा एक स्मार्ट इडियम है ये। बच्चों मैं आंसर्स एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक क्वेश्चन नंबर नहीं डाला होगा, ठीक है। शोभम आपका सही है, मनीष प्रणव ध्रुव रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, जतिन ठीक है भाई, महक गुड, इशिता रॉन्ग, चलो बच्चों देखते हैं। अगर मैं बोलूं आप समंदर के अंदर खड़े हो तो क्या आपको डायरेक्शंस का पता है, व्हाट इज ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ? नो सर। No, sir. सो द चारों आंसर तरफ इज ए, पजल। पजल। टू बी एट सी, हम मैं बोल सकता हूँ आई एम एट सी इन दिस प्रॉब्लम, कि मैं पजल हुआ पड़ा हूँ, क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। गॉट इट? गॉट दैट? Yes, sir. Yes, sir. हरियाणवी एक्सेंट में आना पड़ता है फिर हमें। चलो, टू रन शॉर्ट, सॉरी, लो भी टेस्ट मैच भी चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, है ना, और अपना ईडीएम भी आ गया। टू रन शॉर्ट क्या मतलब होगा? बिल्कुल सही है, प्रीतम, अंकिता, केशव, जेसन गुड गुड, ठीक है, अभी फटाफट आंसर आ रहे हैं। ईशिता, अनुभव, हाँ भाई ठीक है, सबका सही है, तो वी वोंट वेस्ट एनी मोर टाइम। टू हैव और बी टू लिटिल, ठीक है। टू रन शॉर्ट ऑफ फ्यूल, टू रन शॉर्ट ऑफ मिल्क, टू रन शॉर्ट ऑफ ग्रोसरीज, टू रन शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है। Yes, sir. चलिए, अब 11th क्वेश्चन का ना एक ऑप्शन यहाँ देख लो, बाकी 3 मैं अगले पेज पे अगले कॉलम में दिखाता हूँ। टू सेट एट डेफियांस, डिफायंस, ठीक है। तो पहला है अपसेट या डिस्टर्ब करना, जस्ट अ सेकेंड, और दूसरा है बच्चों टू डिफाई, रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, इन्वेंट बाय थिंकिंग। टू सेट अप डिफाइंस, और पहली ऑप्शन है अपसेट, दूसरी है टू डिफाई, तीसरी है रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, और फोर्थ है इन्वेंट बाय थिंकिंग, ठीक है। जेसन आपका सही है, प्रीतम आपका ठीक है, अनुभव इट्स रॉन्ग, ईशिता गुड, ध्रुव सही है, ठीक है भाई, ऑलमोस्ट सबकी सही है। तो इसका मतलब होता है टू डिफाई। डिफाई क्या होता है, डिफाई क्या होता है बच्चों? अपोज करना। दो, हाँ, मना करना, डिसएग्री, ठीक है, रिफ्रेन, ये सारे एक जैसे वर्ड्स ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो 12th देखो। टू टेक अ फैंसी, एक मिनट, टू टेक अ फैंसी टू,
ठीक है भाई, जैसन अंकिता आपके आंसर्स आए हैं, सही है। ध्रुव आपका भी। जतिन ये रॉन्ग हो गया, मनीष गलत हो गया। करो टाइम स्पेंड इस पे। पराग रॉन्ग। अच्छा, आंसर प्लीज दोबारा नहीं भेजोगे, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छा काउंट है स्टूडेंट्स का क्लास में, तो दोबारा आंसर नहीं भेजोगे, जो भेज दिया भेज दिया। इशिता, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द आंसर, आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लगाया। बच्चों, हम चीज के बारे में फैंटेसाइज कब करते हैं? आपने कोई महंगी गाड़ी देखी, महंगी बाइक देखी, महंगा लैपटॉप, मोबाइल फोन, है ना? जब उसके लिए पागल हो जाते हैं। जब हाँ, चाहिए होती। जब हम बहुत ज्यादा उसके लिए फॉन्ड ऑफ हो जाएं, तो सी यस ऑप्शन सर, इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ठीक, है। ओके। फॉन्ड मतलब ऑब्सेस्ड कह सकते हैं, शौकीन। यस। हाँ, तो एक वर्ड होता है कीन, कीन भी इसी श्रेणी में आता है, KEEN, आई एम कीन टू डू इट, यस सर। काइंड ऑफ, हमेशा नहीं। ठीक है, चलिए 13। ऑलिव ब्रांच क्या होता है? ऑलिव रॉयल एग, क्या होता है? ओलिव जैतून, ऑयल। जैतून। हाँ, जैतून। तो ऑलिव ब्रांच क्या होगी भाई? 13 का। ओके, जेसन, इशिता, ध्रुव सही है। आंसर सबके सही हैं भाई, अभी तक जितने भी भेजे आई थिंक 5-6 आ चुके हैं। बट स्टूडेंट्स आर ऑलमोस्ट 25 एंड आंसर्स आर 5। बहुत नाइंसाफी है। जतिन इनकरेक्ट। जतिन थोड़ा ध्यान से करो, पिछला क्वेश्चन भी गलत था। अनुभव ठीक है, ठीक है भाई। जैसे सफेद झंडा होता है पीस का प्रतीक, ठीक है, वैसे ऑलिव ब्रांच भी इज अ गेस्चर ऑफ पीस। ठीक है। यस सर। चलिए, अ क्राइंग नीड देखिए, द क्वेश्चन नंबर इज 14। इशिता आपका इनकरेक्ट है, बाकियों की ठीक है भाई। पराग सही है, ठीक है भाई, ऑलमोस्ट सबका सही है। अर्जेंट या डिमांडिंग अटेंशन, ठीक है। अ क्राइंग नीड मतलब इसको नीड ऑफ एन आर भी बोल देते हैं कभी कभी। नीड ऑफ आर मतलब इस टाइम अर्जेंट जरूरत है हमें इस चीज की। तो सब जैसे अभी सरकारों ने क्या किया कि वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया, बाकी सब मुद्दे पीछे रह गए। पोल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन, ग्रोथ, जॉब्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, यस सर। फॉरेस्ट फायर, ये सब पीछे रह गए। अभी क्या थी? सो कैन वी से लाइक कोरोना वैक्सीन हैड बिकेम द क्राइंग नीड। बोलो, यस। बोल सकते यस हैं। सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है अभी तो चलिए 15th क्वेश्चन कीजिए। टू स्टैंड वन इन गुड स्टेड। ठीक है, भूमिका, इशिता, प्राग सही है। काफियों के आंसर गलत है, ये वाला फैजान आपका भी गलत है। और ठीक है अभी, अब सब सारे सही आने लग गए हैं। मयूर, तन्मय, ठीक है अभी। क्या होता है टू स्टैंड इन अ गुड स्टेड? क्या होता है बच्चों, बोलो। Too useful. टू बी हाँ, यूज टू टू प्रूव प्रूव यूजफुल। यूजफुल, टू प्रूव यूजफुल, ठीक है। सर टू एक्ट वाइजली क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी सर, ये भी हो सकता है इसका। क्यों, कैसे हो सकता है? सर सेम सी लग रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताओ कि मेरा मोबाइल फोन मेरे मुसीबत में मेरे काम आया, तो मोबाइल फोन ने सियानब का काम किया या मैंने सियानब का काम किया उसे यूज करके? बोलो। क्या आपको नहीं लगता टू प्रूव यूजफुल नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आ सकता है, और एक्ट वाइजली आ सकता है? नहीं यार। नो सर। मेरा फोन अभी तक एलॉन मस्क ने नहीं डिजाइन किया, तो ये अपने आप नहीं काम करता, मुझे ही करना पड़ता है इसके। ठीक है। टू फाइट शाय,
16th to fight shy. सभी के आंसर गलत हैं, मतलब ऐसा हो रहा है एक गलत एक सही, एक गलत एक सही। और जंग जो चल रही थी अभी तक बी और डी में, लेकिन कुछ प्रतिद्वंदी ए के साथ भी आ गए हैं। सी के साथ भी है केशव। केशव ने सोचा सी को बुरा ना लग जाए। तो भाइयों बहनों, मन की बात शुरू करते हैं। क्या आंसर आएगा बोलो? ए। वो अवॉइड। टू अवॉइड, टू फाइट शाय, टू अवॉइड। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो शाय आदमी होता है वो सभी को अवॉइड ही कर रहा होता है, मुंह नीचे करके चल रहा होता है। बोलो। यस सर। चलो, टू प्ले विद फायर। काफी आसान है, काफी। आग से खेलना, जैसे ममता बनर्जी को कहा गया था वेस्ट बंगाल के गवर्नर के थ्रू, है ना, जब अमित शाह की कारवां पे अटैक हुआ था कि डोंट प्ले विद फायर। ठीक है, टू हैंडल समथिंग डेंजरस। सही है। टू पोक फन एट, ये भी काफी आसान है, वेरी इजी। ठीक है भाई, सबके आंसर सही हैं। तो क्या आंसर लगाओगे इसका? टू रिडिकल आ जाएगा, बोलो। टू रिडिक्यूल, ठीक है, मजाक उड़ाना। टू रेकॉन विद, चलिए 19th कीजिए। ठीक है बच्चों, आंसर सभी का सही है। इसका मतलब होता है टू डील विद। अच्छा बच्चों, रेकॉन वर्ड का मतलब कौन बता देगा मुझे? एग्री करना सर। नहीं, पहचानना। पहचानना इन द सेंस, पहचानना तो नहीं होगा कुछ यार। किया हो तो, जैसे हम्म, जो तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, ऐसे समझो। और रिकॉग्नाइजेशन से नहीं ठीक सर, है, कह सकते हैं। नोवेल वगैरह में काफी यूज होता है ये वर्ड। हाँ हाँ, तो बेसिकली मानना या एस्टिमेट लगाना, गणना करनी। ठीक है, जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जैसे जो क्रिटिक्स होते हैं वो बोलते हैं कि इतने लोगों को ये हो गया, इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोगों ने सरकारी जॉब्स की, तो वो सब क्या होते हैं, लाइक वो एक अंदाजे से डेटा बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पास एग्जैक्ट डेटा होता है, थोड़ी बहुत डेविएशन उसमें चलती है। गॉट इट? यस सर। तो रेकॉन ग्रैपल की तरह एक अच्छा वर्ड है, ये आ सकता है आपकी वोकैब के अंदर। ठीक है, टेक अ क्यू, ये भी बहुत इजी है। क्यू इटसेल्फ इज उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, ध्रुव जेसन सही है। ठीक है भाई, टेक अ क्यू का कोई सेंटेंस बना के भेजोगे मुझे चैट बॉक्स में? आंसर है टू गैदर अ हिंट। भेजो, क्या बोलते हो? ट्वेंटियथ का भी नहीं है मयूर, सी है। और मैं बोल रहा हूं एक एग्जाम्पल सेंटेंस बना के भेजो इसका, काफी आसान है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ही टुक क्यू फ्रॉम फ्लीइंग रैट्स
that ship was about to sink. काफी अच्छा है जेसन का. In some questions we should take a cue. ठीक है, take a cue from his body language whether he is. ठीक है बच्चों, मैं ये कहना चाहता था आपको कि टेक एक वर्ब है, तो जरूरी नहीं है कि आपने टेक अ क्यू को टेक अ क्यू ही करना है. तो आप टुक भी कर सकते हो, टेकन भी कर सकते हो. ठीक है, अगर मैं यस बोलूँ ठीक है. उसने मुजरिम को कैसे पकड़ लिया, तो मैं बोलूंगा he had taken the cue from his body language. उसे उसकी सॉरी बॉडी लैंग्वेज से हिंट मिल चुका था. ठीक है भाई. यस सर. बीच बीच में कर लेंगे हम एग्जाम्पल सेंटेंस भी. ठीक है. टर्न अ ब्लाइंड आई, तो पहला तो है टू रिफ्यूज टू सी. उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं. टू बिकम ब्लाइंड, टू एक्ट या टू हेजिटेट. ठीक है, सबका सही है. 21 का ये काफी आसान है. टू रिफ्यूज टू सी है ना. तो ओके, दोबारा दिखाना सर. 21 टर्न क्या था क्वेश्चन अपना? एक मिनट, ये था टर्न अ ब्लाइंड आई. ठीक है, चलो इसको बनाओ फिर. एग्जांपल सेंटेंस भेजो मुझे इसका बच्चों. टर्न अ ब्लाइंड आई का एग्जांपल सेंटेंस भेजो. हिटलर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द मिसफॉर्चून ऑफ द ज्यूज. क्या बात है जेसन, इतने हैवी हैवी सेंटेंसेस. गुड. सर वो और कुछ ध्यान नहीं आ रहा तो. नहीं बढ़िया, ये काफी अच्छा है. थैंक यू सर. आफ्टर सीइंग हिज टीचर इन मार्केट द स्टूडेंट टर्न हिज आई ब्लाइंड. क्या बात है. उसने अपने आप को अंधा कर लिया तन में. हम यस. ये तो शुक्र है आपका सीसीटीवी, ये सीसीटीवी बोल गया, ये वेबकैम इतने क्लियर नहीं है. नहीं तुम लोग मुझे देखकर भी ऐसा ही करो है ना. चलो ठीक है. ये सही है. एग्जाम्पल सेंटेंस थोड़े बहुत बनाते रहा करो ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने ये कैसे यूज करना है. ठीक है भाई, जो भी बना पाए. टेक इट अपॉन वन सेल्फ, कोई है ही नहीं, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये आंसर गलत हो जाए. भूमिका, अंकिता, जतन, प्राग. ठीक है भाई. एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. अच्छा मुझे यस इन दो, सर. पैटी क्या होता है, पैटी क्वेरल्स क्या होता है? सर छोटी छोटी मोटे लड़ाइयाँ, झगड़े, छोटी मोटी छोटे लड़ाइयाँ. मोटे झगड़े. छोटे मोटे झगड़े है ना, फैमिलीज के yes. अंदर जैसे होते हैं. यस सर. तो अगर इसको मैंने यूज करना हो, कैसे यूज करूंगा टेक इट अपॉन वन सेल्फ को बच्चों? ऐसा बोल सकते हैं व्हेन द टीचर के ऊपर बना लेते हैं पनिशमेंट के ऊपर है ना. आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ, ऐसा कर सकते हैं. या ही, या वन, द टीचर ऑर्डर्ड दैट वन हैड टू टेक इट अपॉन वन सेल्फ है ना, ऐसा बना सकते हैं. टीचर ने बोला किसी ना किसी को तो अपने ऊपर इल्जाम लेना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा हुआ है क्लास के अंदर. ठीक है. यस सर. ठीक है भाई. सही है. वो आपको याद है वो धमाल मूवी थी या कौन सी, वो जावेद जाफरी को आगे कर देते हैं, बाकी तीन पीछे हो जाते हैं. वही है सर धमाल. वही. ऐसी सिचुएशन में ही क्यों आगे आ जाता हूँ. ठीक है. टू ब्रिंग इन टू प्ले. ठीक है, ये अच्छा है. ये मतलब आपकी कैजुअल लैंग्वेज में भी यूज हो सकता है. ठीक है भाई, सबका आंसर सही है. टू मेक यूज ऑफ. ठीक है. तो व्हाट कैन वी ब्रिंग इन टू प्ले, अगर हमने इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो, ऐसी क्या चीज हो सकती है वी कैन ब्रिंग इट इन टू प्ले? बोलो.
कोई आइडिया? प्राग सीडी मतलब सर डिस्क, सर जो सर हम वीडियो प्ले करते हैं उसको सर ऐसे ठीक है, वी कैन थ्रो सर। हाँ हाँ ओके ठीक है, कह सकते हैं। चलिए, ऑन द ईव ऑफ ईव क्या होता है? शाम। नहीं सर मौका। नहीं किसी फेस्टिवल के एक दिन पहले वाला दिन। नहीं, क्या होता है ईव? फेस्टिवल तो पहले वाली रात। सर इवनिंग। नहीं भाई, और तुक्के हैं क्या मार्केट में? खत्म है। बस सर हो गए हो ईव गए हो होता गए। है, टाइमिंग सर। नहीं ईव होता है दिन, डे, डे को ईव बोलते हैं। ओके सर। ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, ऑन द क्रिसमस डे। बहुत आसान था ये। चलिए, एट रैंडम, सर क्या है उसका आंसर? उसका है बेटा ये अपना टाइम बिफोर द इवेंट। आंसर तो सी था, वैसे मैं ईव का मतलब बता रहा था। आंसर सभी के सही थे। और 25th भी काफी आसान है। 25th का बनाओ फिर एग्जांपल सेंटेंस। जेसन आपने 25th गलत कर दिया बेटा। विदाउट एम और पर्पस, रैंडम वही होता है ना। रैंडम मतलब कुछ भी। सर वो लाइक अगर एक पैटर्न को लिया तो रैंडम मैंने बियॉन्ड कंट्रोल देखा, लाइक इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल ना, रैंडम इवेंट्स या अनफोर्सीन होता है, वो लॉजिक लगा के किया सर। ओके चलो कोई बात नहीं। द करेक्ट आंसर इज डी, विदाउट एम और पर्पस। चलो, एट रैंडम का बनाओ, एक लाइन में ही बन जाएगा इसको तो। बोलो। आई बॉट क्लोथ्स एट रैंडम। क्लोथ्स तो नहीं यार हम रैंडम खरीदते वैसे फैजान, देखा जाए तो। क्लोथ्स तो हम बहुत देख के, प्राइस, क्वालिटी, फिटिंग, कलर, है ना, बहुत चीजें देख के हम लेते हैं क्लोथ्स तो। और कुछ बनाओ कोई अच्छा सा। व्हेन बोर्ड आई ट्रेवल एट रैंडम। आई ट्रेवल टू रैंडम प्लेसेस आ सकता है जैसन। ठीक है। आई ऑफन रिसीव रैंडम कॉल्स। इशिता वो रैंडम नहीं, रैंसम होता है। आपके बच्चे को किडनैप कर लिया जी, 10 लाख रुपए दो, है ना। पेरेंट्स कहेंगे इसको ही रख लो जी, 10 लाख हम और दे देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। नहीं सर, वो एक रैंडम कॉल्स भी होता है ना कि फालतू फंड की कॉल्स आती रहती हैं, मतलब कि बिना हाँ काम के। हाँ ठीक है सही है आपका। आई वॉज जस्ट लाइटिंग अप द मूड। आई डू प्ले बास्केटबॉल एट रैंडम। चलो ठीक है बच्चों। 26 देखो, ओवर हेड एंड ईयर्स। ये हमने लास्ट क्लास में भी एक एस सच किया था, इस तरह का ही था वो भी। काफी रैंडम आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, ए बी सी डी सभी बोल रहे हो मतलब ना। ध्रुव, मयूर, मनीष। 26 कर रहे हैं ना। त्रिपुरा। ठीक है बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा? कंप्लीटली इमर्स्ड, बिल्कुल टोटली इन्वॉल्व हो जाना किसी चीज के अंदर। ठीक है जी, उसको बोलते हैं ओवर हेड एंड एयर्स। नेक्स्ट करते हैं, निप द इवल इन द बड। हाँ
टू डिस्ट्रॉय एन इविल इन इट्स अर्ली स्टेज, ठीक है, जख्म को नासूर ना बनने दें बोला जाता है। तो निप का मतलब क्या होता है सर? मार देना, खत्म कर देना, ठीक है, इस सिचुएशन में मतलब बोला जा रहा है टू फॉस्टर एन इवल। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा बच्चों आपके अकॉर्डिंग, टू फॉस्टर एन इवल का? सर इवल खत्म इवल करना। को सर पनाह देना। बढ़ाना देना, पालना हाँ, पोसना। बढ़ावा देना। पालना बेसिकली, फॉस्टर होम्स होते हैं जैसे, है ना, अनाथ बच्चे जहाँ होते हैं, यस सर। foster वगैरह, हाँ, तो फॉस्टर एन इवल मतलब इवल को पालना, ठीक है। टू कम टू ग्रीफ, इसको ध्यान से करना, आप लोग जो करोगे वो नहीं है। कृतिका प्रीतम आपका सही है। फैजान गलत हो गया, जयदीन आपका भी गलत है, ध्रुव आपका भी गलत है, ठीक है, मनीष प्राग, ठीक है भाई, इसका मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल, ठीक है बच्चों। तो टू यस कम सर। टू ग्रीव मतलब टू बी अनसक्सेसफुल। और एंशियस क्या होता है? तो चिंता। बेचैनी बोल सकता हूँ, नर्वसनेस। यस सर। ठीक है। टू काउंट अपॉन, पूजा, प्रीतम, त्रिपुरा, ईशिता, प्रणव, फैजान, शुभम, ठीक है भाई। टू काउंट अपॉन, टू डिपेंड अपॉन, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड होना, उस पर काउंट अपॉन करना। अब आ जाए एक सेंटेंस बनाओ सारे, एक एक सेंटेंस बना के भेजो, काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोलो। हाँ जी, महक, त्रिपुरा, भूमिका, अंकिता, भेजो भी, सेंटेंस बनाओ बेटा। कृतिका, मनीष, ध्रुव, जतिन, तन्मय, जेसन। आई काउंट ऑन जियो फॉर गुड सिग्नल, ठीक है। इन क्लास टेस्ट आई वाज काउंट अपॉन माय फ्रेंड, आई वाज काउंट अपॉन, टेंसेस का कत्ल नहीं करना भाई। क्या मैं बोल सकता हूँ वी कैन ऑलवेज काउंट अपॉन आवर पेरेंट्स नो मैटर व्हाट? बोलो। यस सर। यस सर। पराग, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? यस सर। बेटा चिल्ड्रंस क्या होता है? सर चाइल्ड लगाना सर। चाइल्ड लगाना था। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। माय फ्रेंड्स वर काउंटिंग, माय फ्रेंड्स वर काउंटिंग अपॉन मी व्हेन दे वर कॉट बाय द प्रिंसिपल, ये हमें आगे बचा लेगा? यस छोटे सर। छोटे बच्चों वाले सेंटेंस है तुम्हारे, मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्कूल चिल्ड्रन से डील कर रहा हूँ। स्कूल, ये टीचर, प्रिंसिपल, पनिशमेंट, ठीक है। अभी भी बिल्कुल ऐसे आप अपने स्कूल डेज के अंदर ही हो। एज तो मुझे आप लोगों की पता नहीं, पर बातों से ऐसा ही लग रहा है। चलिए, टू प्ले वन फॉल्स, 30th, ठीक है भाई, सबके आंसर सही हैं, 7-8 आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। शिवानी, शुभम, ओके। टू बिट्रे, धोखा देना। हाँ, 31st का देखिए, ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड, एक मिनट, बाकी तो ऑप्शन मैं भूल ही गया आपको दिखाना, ये लीजिए।
ठीक है भाई 31st का बी आ जाएगा विलिंगली। अकॉर्ड क्या होता है? अकॉर्डिंग गिवन हाँ टेकन अकॉर्डिंग या अकॉर्डेंस, सहमति। तो सहमति मतलब विलिंगली, आई एम विलिंग टू गो फॉर इट। ठीक है बच्चों, मैं 1 मिनट के लिए शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और 1 मिनट दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है भाई, स्क्रीन शेयर होगी है? देख पा रही है आप यस लोग? सर हाँ यस जी सर। सर, हाँ जी सर। यस सर। ओके ठीक है भाई। 1 मिनट चैट बॉक्स खोल लीजिए। पार्ट एंड पार्सल। आपने भेजा मुझे आंसर? चैट बॉक्स नहीं खुल पा रहा यार, क्या दिक्कत होगी? बच्चों आपने भेजा मुझे आंसर? यस सर यस Yes, सर। यस सर। क्या दिक्कत होगी है? चैट बॉक्स नहीं खुल रहा मेरा। रीज्वाइन करना पड़ेगा सर। रीजॉइन करना पड़ेगा? अरे यार, अब भाग तो नहीं जाओगे कोई? नो नो सर, हिमानी नहीं मैम इधर ही सर हैं। नो देख सर। लो, 1 मिनट यार, मैं मीटिंग की डिटेल्स निकाल लूँ। चलो मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, वेट। ठीक है बच्चों,
सॉरी, हाँ देख पा रहे हो बच्चों, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. यस सर 30 सेकंड का दोबारा भेज दो। अच्छा बच्चों, ये असेंशियल पार्टी है ना, जो असेंशियल पार्ट है ये एक्चुअली 30 सेकंड का, और सी इज द आंसर। ठीक है, किसी चीज को आप बोल सकते हो दिस इज पार्ट एंड पार्सल, किस चीज को बोल सकते हो आप? बोलो। तो जैसे कोई भी चीज हो सकती है। क्या मैं बोल सकता हूँ हैप्पीनेस एंड सोरोज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ? यस। है ना? Yes, sir. प्ले डक एंड ड्रेक्स विद। थर्टी थर्ड का ध्रुव सही है आपका, जेसन गलत है। क्या होता है बच्चों, सभी की गलत हैं, एक दो को छोड़ के। प्रीतम आपका ठीक है, एक तो एक ध्रुव आपका ठीक है, बाकी सबके गलत हैं। बाकी भी दीजिए भी जवाब। अनुभव रॉन्ग, फैजान आपका भी गलत है, दोबारा मत भेजना प्लीज आंसर। प्रणव ठीक है। ठीक है बच्चों, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद होता है टू स्क्वांडर। स्क्वांडर मतलब क्या होता है? वेस्ट करना कुछ। पैसा वेस्ट करना, यूजुअली पैसे के लिए बोल दिया जाता है, टू स्पेंड फुलिशली एंड रेकलेसली। ठीक है, स्क्वांडर कर दिया। अच्छा ड्रेक्स क्या होता है? डक्स तो हमें पता है बतके, ड्रेक्स क्या होता है? एनीवन? नॉट श्योर बट कहीं सुना वो भी एक टाइप ऑफ बर्ड ही है। बच्चों मेल डक को ड्रेक कह देते हैं, फीमेल डक को डक बोल देते हैं। इट्स लाइक रूस्टर एंड हैन। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. चलो, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, वेरी इजी। सर एक डाउट था सर 33 में। हाँ जी, हाँ जी। इसको सर बाय एलिमिनेशन कुछ कर सकते हैं क्या? बिकॉज आई मीन एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये काफी कंफ्यूजिंग था। तो इसको अगर सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन, या यू नो इफ यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट, इज देयर एनी वे टू सॉल्व इट? नहीं, एलिमिनेशन तो तभी काम आती है ना अगर चार में से या तो आपको आंसर बताओ या बाकी तीन बताओ। समझ रहे हो? जैसे राइट मेरा सर। कहने का मतलब है टू सेव मनी, ठीक है, और टू बी ऑन द रन, भाग जाना, जो पुलिस से यूजुअली बच के भागने को हम टू बी ऑन द रन कहते हैं, या टू फाइट। अब इन तीनों में से कोई भी सिमिलर नहीं है, तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? मान लो इन तीनों में Yes, से sir. दो का मतलब एक जैसा होता तो आपको पता लग जाता भाई ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो एक जैसे हैं। समझ रहे हो? फिर आप उन दोनों को एलिमिनेट कर देते, Right. फिर आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती, 50-50 हो जाता। ठीक है, इस केस में नहीं आप कुछ कर सकते। ठीक है। चलिए, बॉर्न विद सिल्वर Thank you, स्पून sir. सभी को पता है ना? ओके, मोस्ट वेलकम। बॉर्न ऑफ वेल्दी, वेल्थ लिख रखा है, वेल्दी आएगा। बिड फेयर 35th का देखो। शिवानी ये गलत हो गया, पूजा, अंकिता गलत, मयूर गलत, पराग आपका भी रॉन्ग है। बच्चों टू बिड फेयर का मतलब होता है टू शो प्रॉमिस, लुक्स प्रॉमिसिंग। ठीक है, या हम बोल सकते हैं लाइकली। सर ये बिट कौन सी वाली, बॉडी वाली बिट है या कोई और? कोई
बिड मतलब यार जैसे बोली लगाना वो वाला या दूसरी? काइंड ऑफ कह सकते हैं। बिड फेयर मतलब कि जायज सी बोली लगाना, इस तरह हाँ से जी आप सर। याद रख सकते हो इसको। ठीक है। ओके ओके सर। तो अगर मान लो आपने कोई चीज खरीदनी है और अगर आप जायज पैसा लगाओगे तभी आपको वो मिलेगी ना। 10 रुपए की चीज 8 रुपए में मिल सकती है, 5 रुपए में तो नहीं मिल सकती। ठीक है। यस सर। उस यस सर। तरह से हम याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। यस सर। Yes, sir. ब्लैक एंड ब्लू इंटरेस्टिंग इडियम है। भूमिका आपका गलत है, मयूर सही है, शुभम रॉन्ग, अनुभव आपका भी गलत है। बेटा कभी हुआ है छोटे होते आपको चोट लगने पे नील पड़ गया हो? Yes, sir. और कभी कभी बोलते हैं कि आंख पे मुक्का मारा और आंख काली होगी, मूवीज में दिखाते हैं, कार्टून्स में दिखाते हैं, है या हाँ नहीं? जी सर। हाँ जी Yes. सर। तो ऑप्शन लगाओ, सिवियरली स्वेयरली बुरी तरह। बुरी तरह। ठीक है। ओके। Yes, sir. हाँ। अ ब्लैक शीप, केशव ध्रुव आपका गलत है। ब्लैक शीप टाइम नहीं लेते, तो बस फटाफट ऑप्शन डालने की रहती है। करो बाकी भी ध्यान से करो, जिनका अभी गलत नहीं हुआ टाइम है, करो ध्यान से। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आना था स्काउंड्रल, अ ब्लैक शीप। धब्बा, कलंक, परिवार पे कलंक जैसे बोल देते हैं नहीं। A dishonest person. डिसऑनेस्ट के लिए भी यूज हो जाता है, लेकिन आप जैसे मान लो आपकी सारी फैमिली डॉक्टर्स की है, ठीक है, और आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, तो बोल देते हैं कि ही इज द ब्लैक शीप ऑफ आवर फैमिली, ऐसे भी बोल दिया जाता है। ठीक है। Yes. नेगेटिव चीज के लिए कि इसने हमारे परिवार का नाम डुबा दिया या ऐसा कुछ काम कर दिया, तो उसके लिए बोल दिया जाता है ब्लैक शीप। या टीचर्स का खुद का, मान लो एक माँ बाप एंड टीचर है, बच्चा फेल हो जाए, है ना, अ बोन ऑफ कंटेंशन। और इसकी चारों ऑप्शंस ऊपर पड़ी हैं, देखो। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ अ लायन, अ रीजन फॉर डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ फ्रेंडशिप और कंटिन्यू टू बेड। ठीक है, इशिता, भूमिका, मयूर फिर गलत हो गया, फैजान आपका सही है। क्या होता है भाई अ रीजन फॉर डिस्कॉर्ड? इसका आंसर है बच्चों, क्या होता है डिस्कॉर्ड? झगड़ा बच्चों डिस्कॉर्ड क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा सर। असहमति, असहमति बोलेंगे, झगड़ा नहीं बोलेंगे। ठीक है। फसाद की जड़। नहीं बेटा, आगे नहीं सर। पहुंच गए तो। एक तो फिल्में कम देखा करो, ये हिंदी फिल्में ना। अरे नहीं नहीं सर, अब वो मतलब मुहावरा है ना। आप अपने पेरेंट्स से किसी बात पे अग्री नहीं हो तो क्या लड़ाई होगी? फिर हाथापाई हो जाएगी। नो सर। बस फिर फसाद हो जाएगा। नो। ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन फॉर डिस्कॉर्ड, हाँ मतलब किसी बात पे हो सकता है हम ना अग्री हो, घर वालों से दिन में 36 बार अपना झगड़ा होता है, एज गैप होता है ना, नहीं मातर हल्दी अपा पंजाबी में बोल देते हैं, नहीं अपने ओपिनियन मैच करते। चलिए, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, केशव, प्रीतम, जैसन, अंकिता, प्रणव सही है भाई, सबके आंसर सही है। जतिन आपका भी ठीक है। ठीक है भाई, कॉक एंड बुल स्टोरी होगा एन अब्सर्ड टेल, अजीबोगरीब कहानी जिसका कोई आपस में लेना देना ही नहीं है। ठीक है। चलो इसको Yes. बनाओ, सेंटेंस बनाओ इसका। सभी जने बनाएंगे, कम से कम 7-8 आंसर आने के बाद आगे चलेंगे। ट्राई करो। भूमिका बनाओ बेटा, प्रणव करो, एन अब्सर्ड टेल का बनाओ। जवाब आपको मिल चुका है, करो। महक, केशव, तन्मय, शिवानी, फैजान आप भी करो।
ठीक है अभी nobody believes his cock and bull story. Portraying villains as heroes are more often than she told me cock and bull story of her visit. I found it difficult to believe. ठीक है. The new film is just a cock and bull story. इशिता ये तो मतलब खेड़ा छुड़ाने वाली बात है सेंटेंस बोल के ना. चलो ठीक है भाई. लग गया पता कैसे यूज करना है. Blow Yes, hot sir. and cold. लूडो फिल्म देखी है किसी ने? हाँ भाई लूडो फिल्म देखी है किसी ने? नो सर. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. उसमें बोलता है ना किस्मत की हवा कभी गर्म कभी कभी नरम. नरम. हाँ तो ठीक है भाई. ब्लो हॉट एंड कोल्ड, सपोर्ट एंड अपोज एट द सेम टाइम. ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट. काफी आसान है ये भी. ट्रम्पेट क्या होता है बच्चों? ट्रम्पेट क्या होता है? Instrument. Instrument होता है. Music instrument है sir. बाजा कह सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है अभी ट्रम्प का ट्रम्पेट बजा ही है यूएस के अंदर. क्या होता है ट्रम्प? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ करना है ना. एक फुकरा होता है वर्ड है ना ब्लो हार्ड, वो भी इस तरह का ही होता है. अपनी तारीफ खुद ही करे जाना. 42nd, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील. लिटरल मीनिंग है इसका. ठीक है ध्रुव आपका आंसर सबसे पहले आया, सही है. अंकिता ठीक है आपका भी. भूमिका, केशव, जतिन. ठीक है बच्चों, शिवानी आपका गलत हो गया. टू ऑब्स्ट्रक्ट वंस प्रोग्रेस है ना. स्पोक क्या होता है? स्पोक बच्चों स्पोक क्या होता है? कांटा. हाँ जी. नहीं ये वो वाला स्पोक नहीं है बच्चों. स्पोक होता है Like, कांटा. किसी के टायर में कांटा चुभा देना तो आप उसकी ग्रोथ नहीं रोक रहे, आप उसको पहुंचने से नहीं रोक रहे वहां पे. Yes, sir. ठीक है तो ये आ जाएगा टू ऑब्स्ट्रक्ट वंस प्रोग्रेस. और मैंने बोला भी था शुरू होने से पहले सीडीएम के कि इसका लिटरल मीनिंग है. ठीक है यू शुड लिसन व्हाट आई से. चलो. टू पुट ऑन वंस मेटल. ठीक है बच्चों इसका आंसर आएगा टू पुट टू टेस्ट. मेटल मतलब उसका मादा टेस्ट करना, काबिलियत, कैपेबिलिटी. ठीक है तो Yes, sir. जब हम एग्जाम देने जाते हैं वी पुट है ना, वी आर पुट ऑन आवर मेटल. हमें अपने मेटल पे डाला जाता है, टेस्ट किया जाता है, कसौटी पे देखा जाता है कितना खरा है ये चीज. टू पुल वंस लेग, तो दो ऑप्शन तो ये है, टू गिव अप, क्विट या टेक केयर ऑफ, या फिर है टू बी फुल या टू नो. टू पुल वंस लेग, टेक केयर ऑफ बोल रहे हो आप लोग. इसका क्या आएगा बोलो? इसका आएगा तो सी. थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे ये. रॉन्ग वे में लिखा है सर. हाँ टू मेक समवन फूल आएगा. यस सर. जैसे Yes, sir. किसी का रिडिक्यूल करना वैसा सा है ये. ठीक है टांग खिंचाई करना. हाँ. बेड ऑफ रोजेस.
ठीक है भाई, ये आंसर सबका सही होना था, काफी आसान है। फुल ऑफ जॉयज, केक वॉक भी बोल देते हैं। केक वॉक भी ऐसा सही है कि अगर आप मुझे पूछो कि ये चीज कितने की मुश्किल है, तो मैं बोलूंगा इट्स फॉर यू इट्स जस्ट अ केक वॉक, कि बहुत आसानी से आप यू कैन डू इट बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ध्रुव गलत है, इशिता जेसन सही है, कृतिका आपका सही है, प्रणव रॉन्ग, मयूर आपका भी रॉन्ग, अंकिता ठीक है, जैतन गलत है। जतिन आज आपके बहुत आंसर गलत हो गए बेटा, इस शीट को आप ध्यान से करना एक बार। ठीक है भाई, आप आशीर्वाद लेते हो अपने बुजुर्गों का, है ना। अब दिन तुगनी तरक्की करो रात चौगनी, मे यू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब क्या होता है, मे यू प्रोग्रेस वेरी फास्ट। ठीक है बच्चों, तो आंसर आ जाएगा ए। कई बच्चों के कैमरास की पोजीशन ना थोड़ी ऑकवर्ड है, जैसे महक, तन्मय, फैजान, त्रिपुरा, आपके तो कैमराज ही नहीं ऑन। ठीक है, तन्मय आप थोड़ा मतलब कैमरा या तो नीचे करा करो या थोड़ा सा ऊंचा होके बैठा करो। सेम सेम विद यू महक। ठीक है, और ये आशीष की तो आज कैमरा की सेटिंग ही नहीं आ रही, शूटिंग ही नहीं हो पाई है आशीष। कौंडल सर आज मोबाइल से लगा रहा हूँ सर, लैपी थोड़ा सा। बाकियों का ठीक है भाई। चलो 47th, इन कोल्ड ब्लड, क्राइम पेट्रोल कौन कौन देखते हो? नहीं देखते सर, ठीक है। बहुत बुरे आइडियाज देते सर। Tirupura, is your camera not working properly today? So my camera is on. मयूर आप थोड़ा सा कैमरा से बेटा थोड़ा सा पीछे हटके बैठो, बहुत ज्यादा क्लोजअप आ रहा है। ठीक है भाई, इन कोल्ड ब्लड 47th का जतिन का फिर इनकरेक्ट हो गया। पराग, अंकिता ठीक है। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली क्या होता है? जानबूझकर। जानबूझकर। जानबूझ के, है ना। ही शॉट हिम इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, पॉइंट ब्लैंक रेंज बोल दिया जाता है कि नजदीक से जानबूझ के मारा, अनइंटेंशनल नहीं था। कई बार होता है ना क्राइम केसेस में बोल देते हैं कि सेल्फ डिफेंस में मारा हमने। क्या कह रहे हो? फिर एक वार्म ब्लडेड मर्डर होते हैं, वो कौन सी है? वार्म ब्लड तो नहीं मैंने सुना, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर ही सुना है मैंने। वार्म ब्लड तो वो होता होगा जैसे बोल देते सिर पे खून सवार है जिसके, है ना। वैसे मैंने सुना नहीं, मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ। चलिए, इन द टीथ ऑफ, मनीष, अनुभव, प्रणव गलत है सबका। शुभम आपका ठीक है, इशिता आपका ठीक है। ठीक है भाई, तो टीथ कहाँ पे होते हैं हमारे? हम अगर किसी के टीथ देख रहे हैं तो हम क्या हैं उसके? फेस पे देख रहे हैं। फेस पे देख रहे हैं, तो बी आ जाएगा, इन द फेस ऑफ। फेस ऑफ। ठीक है बच्चों। यस सर। और किसी चीज के इन्स एंड आउट्स पता लगाओ 49th में। ठीक है, इशिता शिवानी सही है, प्रणव आपका भी सही है। सर 47th का बता दो एक बार। हाँ जी, 47th का बी, डेलिबरेटली। हाँ जी, नहीं सॉरी सी, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली सर। हाँ जी, 48 का था बी। इन्स एंड आउट्स, ठीक है बच्चों, फुल डिटेल्स। ठीक फुल है, डिटेल। बनाओ इसका एक सेंटेंस बनाओ।
बनाओ भी। महक, शिवानी, प्राग, शुभम, कृतिका, भूमिका, प्रीतम, आई थिंक आप लोगों की तरफ से आई आंसर क्या है? सेंटेंस। इसका बच्चों डी है, फुल डिटेल्स, इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल्स, अंदर बाहर सारी जानकारी होनी। ही नोज हिज ओपोनेंट्स इन एंड आउट। ओपोनेंट्स, ओपोनेंट के साथ फिर अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी जैसन, एस से पहले ओपोनेंट्स के इन एंड आउट जानोगे ना। हाँ यस सर अपोस्ट्रोफी लगेगा सर। रीड योर सब्जेक्ट्स इन्स एंड आउट्स विदाउट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, प्रीतम ने 2 इडियम्स लगा दिए कि सेंटेंस में, स्मार्ट। वैसे ये ना चीज किसी चीज के लिए नहीं होता, किसी केस या सिचुएशन के लिए होता है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। या आप किसी पर्सन के बारे में भी कम यूज होता है ये इन्स एंड आउट्स। सर एग्जाम्स के बारे में लगा सकते हैं? एग्जाम्स के बारे में नहीं बेटा। जैसे मान लो कोई सिचुएशन है कि ऐसा हो गया है, कोई चीज हो गई है, कोई इवेंट हो गया है, तो मुझे उसके इन्स एंड आउट्स चाहिए, या उस केस के, केस स्टडी। ठीक है, थोड़ा सा एक मैच्योर इडियम है, मैं बोलूंगा। यस सर। चलो इस शीट का लास्ट इडियम करते हैं। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, क्या मतलब होगा? व्हाट्सएप नो इन्स एंड आउट्स ऑफ देयर यूजर। ठीक है भाई, यूज तो हम फिर भी नहीं करना छोड़ेंगे, है ना, तो क्या फायदा क्रिटिसाइज करने का। प्रीतम गलत है, प्राग, अंकिता, जतिन, ठीक है, भूमिका, अनुभव, प्रणव। बच्चों टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है टू कैश इन ऑन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, दिक्कत में भी पैसा कमा लेना। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी द बिग शॉट्स, वो इंग्लिश मूवी में क्या था, उसके अंदर क्या था कि 2008 के अंदर ना, आपको शायद ना पता हो, छोटे थे, बहुत तगड़ा रिसेशन आ गया था, पूरी दुनिया हिल गई थी। ठीक है, आया था सर। यस सर यस। उस टाइम पे भी कुछ इन्वेस्टर्स ने पैसा बना लिया था। उन्होंने पहले भांप लिया था उस सिचुएशन को कि रिसेशन आने वाला है, बिकॉज ऑफ हाउसिंग मार्केट कोलैप्स इन अमेरिका। तो अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी हिलती है तो उसका असर बाकी देशों पे भी होता है। तो दे कैश्ड ऑन, है ना, दे फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स एट दैट टाइम। ठीक है, तो इसका आएगा ए। वैसे काफी हद तक इसका आंसर लग रहा था टू फाइट अगेंस्ट ऑड आएगा, लेकिन जी सर। बस इडियम्स की यही खूबसूरती है, कभी उनका मतलब लिटरली हम लेते हैं, कभी नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस शीट के अंदर बताओ बच्चों, कोई दिक्कत रह गई हो? 50 इडियम्स हमने किए हैं, तो बोलो कोई इडियम आप दोबारा जानना चाहते हो, किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो? सर वो पुट अ स्पोक इन वंस व्हील वाला। कौन सा? पुट अ स्पोक हाँ इन जी, हाँ वंस जी, व्हील। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए क्या दिक्कत है उसमें? सर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा था कि व्हील्स को तो स्पोक्स भी सपोर्ट करते हैं ना सर, तो अंदर की तरफ करते हैं ना, रिम के साथ करते हैं अंदर की तरफ। राइट। लेकिन अगर आप रबड़ के अंदर किसी के कांटा छुपा दोगे तो पंचर नहीं हो जाएगा? फिर ऐसे तो पंचर होते ही क्यों है, देखा जाए तो, है ना। यस सर। ठीक है, चलो। हाँ थैंक यू जी, सर। गर्ल्स 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 में से किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो? बॉयज में से? चलो बच्चों, मुझे अब ये बताओ, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। When you keep a plan or an idea secret, you have something up your, क्या आएगा बोलो? स्लीव। Sleeves. And if you pull up your socks, that means To get ready. गेटिंग रेडी फॉर। कमर कस लो जैसे बोलते हैं ना, गेटिंग रेडी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, जब आप किसी चीज का मतलब वो करते हो, लाइक अगर आपकी कोई चीज सीक्रेट है, तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज समथिंग अप आवर स्लीव्स। और स्लीव्स क्या होती है? आस्तीन जैसे बोल देते हैं। आस्तीन, यस सर। हाँ जी। 12th देखो, इफ यू गेट द
बेस्ट और द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग यू गेट द डैश शेयर। इसको आप इसमें भेजोगे मुझे? लॉयंस। हाँ इसमें भेजो। अरे सुन लो, मेरे को भेजोगे उसमें चैट बॉक्स में, सुनते नहीं है। सॉरी सर, सॉरी सर। घोड़ा ना बस। चलो कोई बात नहीं, लायंस होता है और ये हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, सारे आइंस्टाइन बैठ रखे हैं यहाँ पे। चलो 13th देखो, इसका मुझे भेजना मैसेज बॉक्स में। इफ यू डू समथिंग इन अ फिट ऑफ एंगर दैट इज लाइकली टू हार्म यू, यू कट योर ओन। ठीक है, क्या आएगा? हाँ जी बच्चों, 13th का क्या आंसर आएगा? हैंड आ सकता है? यस सर। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज है जो जो आप गुस्से में कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कांच का गिलास तोड़ दिया, तो आपको भी चोट लगने के आसार हैं। Yes, sir. 14th देखो, व्हेन यू आर वेरी जेलस। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा अजीब है। हम जेलसी के साथ ना ग्रीन होते हैं, आपने शायद ना सुना हो। ठीक है, तो किसी ने भी ई आंसर नहीं लगाया अभी तक। ओके बच्चों? Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. चलो ठीक है, अपनी आज की क्लास यहीं तक थी। तो कैसी लगी आज की क्लास? अच्छा बोल दो मेरे मुंह के ऊपर सारे, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया सर। प्यारे बच्चे हो तुम सारे। ठीक है, मेरे मुंह पे अच्छा बोल दो, फिर पीठ पीछे बोलना। नो सर, ऐसे नो सर, अच्छी थी सर। पीठ पीछे भी और सर मुंह पे चैट भी। बॉक्स में से। चलो ठीक है, अभी आई थिंक हम वी विल मीट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन पेपर जरूर करते रहिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला।